नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है। कांग्रेस की प्रचंड जीत दर्शाई जा रही है। आपको बता देना चाहते 2024 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें से कांग्रेस 340 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। एक एक राज्य का आपको ओपिनियन पोल बताएंगे और कौन सी 340 सीटें हैं जिसे देखकर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिना देरी किए चलते हैं आज के वीडियो पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस इतिहास रचने वाली है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 7 सीटें तो बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, एक एक राज्य का एक एक सीट का हम ओपिनियन पोल बताने वाले हैं। साथ ही 340 सीटें कौन सी हैं जिसको जीतकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 को फतेह कर लेगी और बना लेगी अपनी सरकार। बात करते हैं दोस्तों मणिपुर जिले की। दोनों सीटें हैं लोकसभा की और दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें कांग्रेस 20 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 5 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं उत्तराखंड की। दोस्तों बता दें, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मात्र 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 6 सीटें और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस नया इतिहास रच सकती है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर के अंदर दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में दोस्तों चारों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बता दें दोस्तों, हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते के अंदर लगभग 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो यहां पर लोकसभा की 2 सीटें और दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 28 सीटें जीतकर नया इतिहास रचेगी। वहीं 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की बात करें तो कुल 13 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें कांग्रेस के खाते में 10 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें और बीजेपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। असम राज्य के अंदर भी कांग्रेस नया प्रचंड इतिहास रचेगी। यहां पर कांग्रेस के खाते में जो ओपिनियन पोल आया है उसके हिसाब से लगभग 11 सीटें आ रही है। यानी कि दोस्तों एक तरफा कांग्रेस का राज आने वाला है। कांग्रेस की सरकार आ सकती है 2024 के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर भारत जोड़ो यात्रा से जो फायदा कांग्रेस को पहुंचा है वो वाकई काबिले तारीफ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे राज्यों के अंदर चुनाव कांग्रेस जीतती जा रही है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचा था और अब जो है दोस्तों यहां पर कांग्रेस की सरकार 2024 में केंद्र में आती हुई पूरी तरीके से साफ है। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के अंदर लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 सीटें, वहीं 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। तेलंगाना राज्य की बात करें तो 17 सीटें कुल तेलंगाना में लोकसभा की हैं, जिसमें से सभी जो है दोस्तों 15 सीटें कांग्रेस के खाते में तो मात्र 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। केरल के अंदर 20 सीटें हैं और 20 की 20 सीटें दोस्तों 10 सीटें कांग्रेस की और 10 सीटें अन्य की, और अन्य जो है दोस्तों वह भी यहां पर केरल के अंदर कांग्रेस के सहयोगी हैं। ओडिशा जिले की बात करें तो दोस्तों कुल 21 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें दोस्तों 2024 में ओडिशा के अंदर कुल 18 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 5 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात के अंदर कुल 26 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें गुजरात कांग्रेस के लिए बड़ा अहम होने वाला है। यहां पर कुल 13 सीटें कांग्रेस के खाते में तो कुल 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक के अंदर
कांग्रेस प्रचंड इतिहास रचेगी। 28 सीटें लोकसभा की कर्नाटक में कुल हैं, जिसमें लगभग 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो महज 8 सीटें बीजेपी को जीतने में यहां पर मदद मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, तो वहीं दोस्तों 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 20, वहीं बीजेपी को 20, वहीं 8 सीटें अन्य जीत सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटें कुल लोकसभा की हैं, जिसमें कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य लोकसभा की चुनाव की नजर से 80 सीटें हैं लोकसभा की। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, समझो उसने पूरा देश जीत लिया। जी हां दोस्तों, अक्सर उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतता है, उसी की केंद्र में सरकार बनती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें कांग्रेस 58 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी मात्र 20 सीटों पर सिमट रही है। यानी कि इससे स्थिति साफ होती है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की। चारों सीटें दोस्तों प्रचंड परिवर्तन, दोस्तों उलटफेर, यहां पर चारों सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस इस बार दोस्तों लगभग 15 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में मात्र यहां पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों सीटें कांग्रेस विजय होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यहां पर कांग्रेस इस बार जो है 2024 के चुनाव में इतिहास रचती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जिस हिसाब से 19 में और दोस्तों यहां पर 2014 में जो बीजेपी ने प्रचंड इतिहास रचा था, उसको पूरी तरीके से यहां पर इस बार कांग्रेस बदल देगी। यहां पर प्रचंड जीत कांग्रेस की दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों मेघालय की तो दोनों सीटें लोकसभा की कांग्रेस के खाते में जा रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, प्रचंड उलटफेर, कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, तो वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा की, दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में। बात करें दोस्तों बिहार की तो 40 सीटों वाला बिहार, दोस्तों यहां पर कांग्रेस प्रचंड इतिहास रच सकती है। आपको बता दें 25 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, वहीं 14 सीटें दोस्तों बीजेपी के खाते में जाएगी। पंजाब की बात करें तो 13 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन यहां पर 8 सीटें दोस्तों जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस मात्र 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों असम की। असम के अंदर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। आपको बता दें बीजेपी को यहां पर मात्र 2 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें, जी हां दोस्तों लोकसभा की 12 सीटें कांग्रेस असम में जीत सकती हैं। वहीं झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से समीकरण बदल दिए हैं दोस्तों, इतिहास रच दिया है। बड़ा उलटफेर झारखंड में दोस्तों, जो ओपिनियन पोल जो सर्वे निकल कर आया उसके हिसाब से झारखंड के अंदर कांग्रेस 10 सीटें जीत रही है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 10 सीटें जीत हासिल कर रही है, वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 4 लोकसभा की सीटें जा रही है, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। केरल की बात करें तो केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के खाते में दोस्तों आपको बता दें यहां पर मात्र 1 सीट जा रही है। कांग्रेस के खाते में यहां पर 10 सीटें जा रही है और अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही है। यानी कि कांग्रेस हर राज्य में दोस्तों 2024 के अंदर जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें प्रचंड इतिहास रचती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस की वापसी मानी जा रही है दोस्तों यहां पर देश के अंदर। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एक और राज्य की। यहां पर मिजोरम की बात करें तो 1 सीट है लोकसभा की, ये सीट भी बीजेपी के खाते में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के अंदर 1 सीट है और ये 1 सीट दोस्तों यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नगर हवेली की बात करें तो 1 सीट है, 1 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दमन दीप की बात करें तो 1 ही सीट है और यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में 1 सीट है दोस्तों, कांग्रेस यहां से जीतेगी। नागालैंड में 1 सीट है, यहां पर कांग्रेस विजय होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, जी हां दोस्तों उत्तर प्रदेश जहां की 80 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। बताया जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया
समझो उसने दिल्ली फतेह कर लिया दोस्तों। यहां पर इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इतिहास बनाने वाली है। आपको बता दें, कांग्रेस 60 सीटें, लोकसभा की 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतते हुए दिखाई दे रही है। 10 सीटें बीजेपी और 10 सीटें अन्य जीतेंगे, यानी कि कांग्रेस की जीत उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि 60 सीटें 80 में से अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस जीत सकती है। तो यकीन मानिए फिर दोस्तों, इतिहास बनना तय माना जा रहा है।